ग्रामीणों ने तहसील परिसर में जमकर किया विरोध प्रदर्शन। आजमगढ़ जिले के बुरनपुर तहसील क्षेत्र के पेररा ग्राम सभा के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बलराम यादव के नेतृत्व में बुरनपुर तहसील परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम सभा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पहले लाल बिहारी यादव के पास थी, लेकिन उनके द्वारा आए दिन ग्राम सभा के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया जा रहा था। साथ ही राशन वितरण में घटतौली भी की जाती थी, जिसके बाद हम ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की। तत्कालीन जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से लाल बिहारी यादव के कोटे को निलंबित कर दिया, जिसके बाद मामले की जांच तहसीलदार बुरनपुर को सौंपी गई। तहसीलदार ने मामले की जांच की और ग्रामीणों की शिकायत सही पाए जाने पर लाल बिहारी यादव का कोटा निरस्त कर दिया, जिसके बाद सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान रमेश राजभर को सौंपी गई। रमेश राजभर द्वारा ग्रामीणों को यूनिट के हिसाब से राशन वितरित किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्रामीण रमेश राजभर से काफी खुश हैं और वह लोग चाहते हैं कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान रमेश राजभर के पास ही रहे। बताते चलें कि लाल बिहारी यादव ने इस मामले में कमिश्नरेट में शिकायत किया था, जिसके संबंध में दोबारा से उप जिलाधिकारी को जांच सौंपी गई थी। इस मामले की भनक जब ग्रामीणों को लगी तो 200 से अधिक की संख्या में ग्रामीण बुरनपुर तहसील पर आधम के और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे कि कोटा रमेश राजभर को ही मिलना चाहिए। यदि कोटा लाल बिहारी यादव को मिला तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बलराम यादव ने प्रशासन को यह चेतावनी दी कि अगर प्रशासन द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान लाल बिहारी यादव को सौंपी गई तो हम लोग तहसील और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इस मौके पर शिव कुमार राजभर, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बलराम यादव, चंद्रदेव राजभर, रमेश राजभर सहित 200 से अधिक की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आइए सुनवाते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बलराम यादव और स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर के साथ आशीष पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम आपका है? मेरा नाम बलराम यादव। क्या समस्या है? किस गांव के निवासी हैं? मैं ग्राम पंचायत पेररा से प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि है। क्या समस्या है कि आप इतने जन सैलाब लेकर के तहसील में आए? देखिए, कोई किसी को लेकर नहीं जाता। जब लोग खुद दुख दर्द से पीड़ित होते हैं तो उसके निवारण के लिए कहीं और जाते हैं। जहाँ उनको पता चलता है कि हमको शरण मिलेगी या हमारी रक्षा होगी, वहाँ हो जाते हैं। हमारे गाँव के प्रधान, हमारे गाँव के कोटेदार श्री लाल बिहारी यादव जी 30-40 वर्ष से वो कोटेदार थे। 2002 से 2022 के बीच में वो लगभग 4 बार निलंबित और निरस्त हो चुके हैं। क्या कारण रहा? अनियमितता के चक्कर में निलंबित होते हैं, वितरण के चक्कर में। इस बीच वो पहुंच जाते हैं कमिश्नर साहब के यहाँ। अब कमिश्नर साहब के यहाँ किन्हीं प्रकार किसी कारण से वो हमेशा बहाल हो जाते हैं, जिससे गाँव की जनता पूरी तरह से। इसी कड़ी में सन 2019 में लाल बिहारी यादव के खिलाफ श्री राम मूर्त राजभर ने प्रार्थना पत्र दिया था तहसील SDM बुरनपुर को कि ये गाँव में राशन अच्छी तरह से नहीं वितरण करते। SDM महोदय ने वर्तमान कोटेदार कौन है? वर्तमान में रमेश राजभर। अच्छा जी। तो आरोप किस पर है? आरोप श्री लाल बिहारी यादव। लाल बिहारी यादव। क्या उनको कोटा फिर मिल गया है? कमिश्नर के यहाँ से ये SDM बुरनपुर को उन्होंने वो जो फाइल जा रही थी उसको रिटर्न कर दिया। स्वविवेक से आप निर्णय लिए, उनके गुण दोष को देखते हुए 50-50 पे मामला आ चुका है और इतनी जनता गांव के लगभग मेरे समझ से घरजनमा लोग आ चुके हैं कि फिर वो अगर बहाल हो गए तो हम लोगों का उत्पीड़न पुनः वो करेंगे। वैसे जैसे आप लोग चाहते हैं उनकी बहाली ना हो। अभी जनता है, आप पूछ लीजिए ना। अच्छा, जो मौजूदा कोटेदार रमेश राजभर है, ये चाहे जब जाइए ये अपना राशन वासन दे देते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं करते, कोई कटौती नहीं होती है। और चाहे जब जाइए, चाहे जब उठा लगे, नहीं जा पाए तो आपके घर ये मशीन लेकर आ जाते थे। लेकिन उनके यहाँ 3 किलोमीटर दूर उनकी दुकान पर जो हार्डवेयर दुकान, वहाँ जाके लोग दस्तखत करते थे, अंगूठा लगाते थे। अंगूठा लगने के बाद उनका लड़का कह देता था अंगूठा ना लगा, अंगूठा लग जाता था राशन। अच्छा, मिसमैच की समस्या। तो इस साक्ष्य में पब्लिक अपने भलाई के लिए तहसीलदार महोदय के SDM महोदय के यहाँ आइए कि महोदय उसको बहाल मत करिएगा उनके कोटे को, नहीं तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे। अच्छा, आज आपने धरना प्रदर्शन किया, मतलब आपको मतलब कि पहले से ही है? दिलाए SDM महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय ने विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया जी फाइल दीजिए। जनता को देखते हुए ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जो भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा वो सही होगा, इसको जांच करके ही किया जाएगा। जबकि कोटेदार ने कमिश्नर के यहाँ ये भी कहा था, लिखित दिया था कि तहसीलदार कार्यालय में बैठ के जांच किए थे, वहाँ नहीं गए थे, गाँव पे नहीं गए थे। जबकि हकीकत ये है तहसीलदार शक्ति सिंह मौके पर हैं, ये गांव में गए थे, हर कार्ड धारक से पूछे थे तुम्हारी क्या स्थिति भैया, कितना राशन देते हैं। जांच करने के बाद या अनियमितता जब पाई गई तब वो निलंबित हुई।
तो तहसील एसडीएम महोदय को, तहसीलदार को मैंने ये बता दिया कि भैया आप जांच में गए थे या नहीं थे, हम इसको देख लेंगे। गए थे और उसके बाद ठीक। मेरा नाम है डॉक्टर शिव कुमार राजभर और मैं पार्टी भी चलाता हूँ। मूल निवासी समाज पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। और आज ये कोटे वाला मामला जो है रमेश के पक्ष में, रमेश लाल बिहारी जो है, लाल बिहारी का कोटा पिछले लगभग 1 साल पहले निरस्त किया गया। और जब चुनाव हुआ कोटे का तो वो पुराना कोटेदार जो 40 बार से कोटा उसका चलता था, लेकिन वो चुनाव लड़ने भी नहीं आया। उसकी हालत ऐसी गांव में कुछ चुनाव भी लड़ने नहीं आया। रमेश राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ा नहीं, रमेश एक पक्षी निर्विरोध हो गए और पुनः वो जाकर के कमिश्नर के यहाँ। मतलब कहने का मतलब आप लोग चाहते हैं कि रमेश को ही कोटा मिलना चाहिए और किसी भी तरह से मतलब जी पूरा गांव खुले आम, चाहे जहाँ कोई हाथ उठवा ले और चाहे जैसे भी समर्थन करवा ले, पूरा गांव आमादा है कि रमेश राजभर को ही कोटा मिले। और प्रधान जी से लेकर के सारे सम्मानित लोग, आप टीचर हैं, प्रबंधक भी हैं, तो ये जितने लोग हैं ये चाहते हैं कि यदि कोटा किसी भी तरीके से लाल बिहारी को अगर पुनः दिया गया तो पूरा गांव जो है डीएम साहब को घेराव करके वहां धरना प्रदर्शन करेगा। चलिए ठीक। चलिए, क्या नाम है आप? मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी है। मैं भी अपने भुड़कुड़ा गांव से ही हूं और यहाँ जो मामला है, लाल बिहारी यादव पूर्व कोटेदार थे, उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए कि उनका कोटा हटा दिया गया। कर्म में क्या रहा कि उनके कोटे पे अंगूठा लगाने का एक निर्धारित समय था कि आप 10 बजे आइए, 3 बजे तक अंगूठा लगाइए, अगर नहीं लगाएंगे तो आपको उसके बाद आएंगे तो कोई टाइम नहीं। राशन देने के लिए उनके घर गए, अगर लड़के का मूड है तो राशन देगा, नहीं कहेगा आज नहीं बटेगा कल मिलेगा। और घर जाने के बाद अगर कोई कुछ बोलता है, खड़ा बैठना जो है, सबको अभद्दी गाली बोलना, बकना, दलाली बतियाना, ये सब उनका कारोबार रहा है। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक से पहले जब हम लोगों ने कंप्लेन की, सप्लाई इंस्पेक्टर मेरे विद्यालय पर आए, वहाँ बैठ के जांच किए, पूरे ग्रामीण आए, सब लोगों ने अपना समर्थन रमेश राजभर को किया। इसके बाद भी अब वो पैसे के साथ साथ अपना बल लगाकर किसी तरह से चाह रहे हैं कि ये कोटा रमेश राजभर के यहाँ से हट जाए, जबकि गांव की पूरी जनता, जितने लोग हैं हमारे यहाँ के राशन कार्ड धारक, सब यही चाह रहे हैं कि राशन हमें रमेश कोटेदार के यहाँ से ही मिले। और इसके लिए सब तैयार हैं, क्योंकि इनके यहाँ ना तो कोई समय का बाउंडेशन है। आप सुबह 5 बजे पहुँच जाइए, एक बार नहीं कहेंगे, अंगूठा नहीं लगाएंगे। मतलब कि मतलब ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से जी बिल्कुल, हर प्रकार की सुविधाएं पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि इन्हीं के जी इन्हीं के